नमस्कार। ठंडा आज हम कोविड हॉस्पिटल सिस्टर, दरभंगा पहुंचे हैं। इसमें आइए हम कोल्ड आपको वाटर नहीं दिखाते दिए हैं हैं। कि कोविड हॉस्पिटल दरभंगा की क्या स्थिति है। हम कोविड हॉस्पिटल में हैं और कोविड पेशेंट के अटेंडेंट हैं, यानी उनके परिजन हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आप यहाँ आए हैं तो किस प्रकार की सुविधा है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। जी, कहाँ से आए हैं? राजनगर। राजनगर से आए हैं। पेशेंट कोविड वार्ड में भर्ती है क्या? जी, भर्ती है। भर्ती कराने से पहले किस प्रकार की परेशानी हुई है? अभी फ़िलहाल किस प्रकार की सुविधा या किस प्रकार की परेशानी है? सरकारी हॉस्पिटल नहीं रहा तो हम लोग कई बार बिक जाते हैं। प्राइवेट में ले गए थे तो एक बार 20,000 रुपया खर्चा, 20 से 25,000 रुपया खर्चा हुआ। कितना दिन रखे थे? मात्र 9 से 8 घंटा, 8 से 9 घंटा। किस हॉस्पिटल में थे? रामशिला हॉस्पिटल सकरी। यही वो रामशिला हॉस्पिटल सकरी है, जिसमें 8 से 10 घंटा मात्र पेशेंट को रखा गया और इसके बदले 20,000 रुपया लिया गया। अब आप ही बताइए, यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं रहता तो क्या ऐसे गरीबों का इलाज सही तरीके से हो पाता? रामशिला हॉस्पिटल सकरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन या विकास का एक मार्ग है, तो ऐसे गरीब लोगों के लिए आप समझ सकते हैं कि ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं रहता तो क्या आपको लगता है कि गरीब का जो है सो इलाज सही तरीके से हो जाता? क्या दिन से है अभी? 8 दिन से। 8 दिन से है। 8 दिन में कितना अभी तक दवाई चला होगा सर? ऑक्सीजन मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है, दवाई भी मिल रहा है फ्री से? दवा थोड़ा बड़ा लाना पड़ता है बाहर से। बाद बाकी मिल रहा है, बाकी मिल रहा है। अवेलेबल है। तो जो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत बेहतरीन विकल्प है विकास के लिए, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल यदि नहीं रहता तो गरीब लोगों का इलाज, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का खर्च 20,000 के करीब गया है, और ऐसे में लगातार 7-8 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में 24 घंटा ऑक्सीजन के साथ मरीज को रखा जा रहा है और साथ में जो दवाई अवेलेबल है। यहाँ कितने दिनों से है? 8 दिनों से। 8 दिन से है। तो आप अनुमान लगाइए कि एक हॉस्पिटल जो प्राइवेट है और 8 से 9 घंटा का रेंट इनसे 20,000 लिया गया है, और ऐसे में 8 दिन से यहाँ पेशेंट को रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब पर यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाता तो कितना खर्चा आता। यही है प्राइवेटाइजेशन और सरकारीकरण का, जहाँ कोविड के इस पैंडेमिक काल में सबसे बेहतरीन एक विकल्प गरीबों के लिए, मरीजों के लिए सरकारी हॉस्पिटल ही साबित हो रहा है। तो ऐसे में जो निजीकरण का जो बात करता है या निजीकरण को सपोर्ट करता है, उनके लिए फ़िलहाल कोविड एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह है कि क्या कोविड हॉस्पिटल के लिए सरकारी व्यवस्था है या नहीं है। तो बता दें कि यही वो पेशेंट है जिनका इलाज फिलहाल कोविड हॉस्पिटल दरभंगा में हो रहा है। इनके परिजन से हम बात किए हैं। कुछ कमियों को छोड़ दिया जाए तो फिलहाल हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो गरीबों के लिए कोविड के समय में बेहतर एक विकल्प है। वही रामशिला 8 घंटे में 20,000 इस गरीब से लिए हैं। अब आप ही बताइए कि यदि हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन हो गया रहता तो क्या ऐसे गरीबों का इलाज हो पाता? आपका कमेंट हमें अपेक्षित है। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।